मैं सुबह उठ के अपना फ़ोन चेक कर लेता हूँ और ये सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी ठीक चल रही है कि नहीं। और फिर एक मोमेंट पे मैं एक प्लेन के एज पे होता हूँ और जंप करता हूँ। हम लोग को स्कूल में पढ़ाया गया था कि हमारे पूर्वज वाइल्ड में रहते थे, हंट करते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, डर का मुकाबला करते थे। देन देयर वाज़ अ टाइम इन आवर लाइव्स जब लोग वॉर पे जाते थे। They did not know if they're going to come back. वो fighting for a bigger cause that they sometimes didn't even understand. कोई ना कोई एक ना एक external factor की वजह से human body को हमेशा push किया गया है, pushing to the limits which it did not know it could conquer. आजकल हम सिर्फ एक बंद कमरे में बैठते हैं, AC का टेम्परेचर 24 सेट करते हैं, देयर आर एयर प्योरीफायर्स हमारे रूम में और हम बस लाइफ जिए जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, स्क्रीन्स, दूसरों की विजन्स और लाइफ को फॉलो करते हुए इनकेपेबल बन गए हैं टू इवन स्टेप आउट एंड डू व्हाट आवर बॉडी नेचुरली डज, दैट इज़ फेस फियर एंड पुश पास्ट आवर लिमिट्स। और इसी को मैं एम्फेसाइज करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सो व्हेन वी जंप, डाइव, फॉल और फ्लाई, तो बॉडी नोज क्या हो रहा है। आजकल जो हो रहा है, सुबह उठ के रील स्क्रॉल करना, ज़िंदगी को जज करना कि ठीक है कि नहीं अकॉर्डिंग टू व्हाट नोटिफिकेशंस यू हैव, stare at a screen and see numbers to decide if you are socially acceptable और चीज़ें ठीक चल रही है कि नहीं। दूसरों की ज़िंदगी स्क्रॉल करके अपने आप को जज करना, कभी कोई किताब पढ़ लेना, कभी कोई वीडियो देख लेना और एंटरटेनमेंट के लिए कभी कोई मूवी देख लेना। We've just covered ourselves sitting in front of screens and not living the actual life which our body is meant to do. बट जब भी आप बाहर जाते हो, आप जंप करते हो, फ्लाई करते हो, गिरते हो और घूमते हो, that's when the body really resonates and you feel like you're living. The silence of the edge. जब आप एक प्लेन के एज पे खड़े हो, जब आप बंजी जंप कर रहे हो और आप वो लेज पे खड़े हो, जब आप एक हॉट एयर बलून के बाहर देख रहे हो, जब भी आप एक लेज पे खड़े हो और आप स्काई डाइव कर रहे हो या बंजी कर रहे हो, सो दैट फीलिंग इज़ योर पाम्स बिकम स्वेटी. आपका हार्ट आपके रिब्स पे पाउंड कर रहा है, इट्स नॉट बीटिंग, इट्स हिटिंग योर हार्ट. योर माइंड डजंट अंडरस्टैंड एंड सेज दैट यू शुड बैक ऑफ एंड नॉट डू दिस. दैट इज़ द फीलिंग. एंड वंस यू ओवरकम द फियर दैट योर माइंड टेल्स योर बॉडी नॉट टू फेस एंड यू गो अहेड, द मोमेंट यू कमिट टू द मोमेंट, जब भी आप जंप कर रहे हो, डाइव कर रहे हो, गिर रहे हो या कोई एक्टिविटी में जा रहे हो, that's when life changes completely. You forget your notifications, you forget your phone, you forget your screens, you forget you have any bosses. You just remember yourself and your life and think in the direction of this is what you're living for, and everything is silent. The resolution. एडवेंचर स्पोर्ट का ये मतलब नहीं है कि अपने लाइफ को रिस्क पर डाल दो और जाके बस वो चीज़ें करो जिससे आपकी ज़िंदगी खतरे में चले जाती है. इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, इट कैन बी अंडरस्टूड, इट कैन बी रेड, यू कैन टेक इट स्टेप बाय स्टेप. इट्स अ प्रोसेस. वंस यू कमिट टू इट, इट्स एब्सोल्युटली सेफ. इट गिव्स यू बैक. व्हेन वी आर फॉलिंग और फ्लाइंग, we are not escaping our reality. Actually, we're returning to it. Our biology remembers. We are made to feel that rush. और बचपन से we crave that feeling in different forms that is achievable for us. When you go do an adventure sport, you return to that feeling. It's a reminder that you're not just a person behind a screen, but a living, breathing animal. In short, life is not a rehearsal. It's a one-time show. You got to play your part. Stop looking at other people, imagining yourself there. Go out there, live for yourself. Stop seeing screens as much. Just explore, even if it's that just running or climbing a mountain, going out with your friends, trying a small adventure activity, even if it's not in your comfort zone. But I'm sure if you try and do all of these activities, it's going to give you a kick and a rush like you've not felt before. Do yourself a favor, give yourself that moment that you feel truly alive. Please hit the like button. This will help me circulate the video to a wider audience, or it'll keep me motivated to make such videos. If this really made you feel something, hit that subscribe button. I share such adventure stories, and I will see you guys in the next one.